चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस एक्सरसाइज की जो बेसिक चीजें थी और प्रश्न संख्या 1 और 2 को भी उसमें सॉल्व कर चुके हैं। एक बार जरूर उसको जाकर देखिएगा, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे ना तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आने वाली है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है, 3 नंबर में आपको दिया 1 - i दिया समिश्र संख्या। तो क्या करेंगे, जो ध्रुवीय निरूपण का समिश्र संख्या प्राप्त किए थे उससे इसकी तुलना करेंगे। z बराबर r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से तुलना करेंगे, क्योंकि यही ध्रुवीय निरूपण होता है। तो यहाँ पर देखो, ये वास्तविक मान है, ये काल्पनिक मान है, ठीक है ना, काल्पनिक भाग है। तो r cos थीटा का मान 1 हो जाएगा और ये i का गुणांक -1 है, तो r sin थीटा का मान यहाँ से -1 निकल जाएगा। अब इसको जो है ना समीकरण 1 आप मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दीजिए, वहां से मापांक आपका निकल जाएगा। चलिए करते हैं। और इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से ध्रुवीय रूप आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब r स्क्वायर से जोड़ते हैं 1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, आर स्क्वायर यहाँ से कमन लेते हैं, आर स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ देखने वाली बात है, आर स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 जाएगा और 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, आर स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगी, हो जाएगा √2, यानी मापांक का मान कितना निकल गया, √2 निकल गया। तो इस बार मापांक और पूर्णांक हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है ध्रुवीय रूप में ज्ञात कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा का मान प्लस में और साइन थीटा का मान माइनस में है, तो आपको ऐसा चतुर्थांश ढूंढना है जिसमें कॉस प्लस होता है और साइन माइनस होता है। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है, चौथा है। चौथा में कॉस प्लस होता है लेकिन साइन वहां पर क्या होता है, माइनस होता है। यानी जो बिंदु लेकर चलेंगे, जो पूर्णांक लेकर चलेंगे, वो चौथा चतुर्थांश में लेकर चलेंगे। चलिए जरा सा अब इसको दर्शा देते हैं हम लोग, एक अक्ष मतलब अक्ष निर्देशांक अक्ष पर दर्शाते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि थीटा जो है ना वो चौथे चतुर्थांश में आपका आएगा। तो आपका ये पहला दूसरा तीसरा ये होता है चौथा। तो यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, ये आपका बिंदु P है, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको क्या करना है, पूर्णांक का मान निकालना है, ठीक है, थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान। अब यहाँ पर समझने वाली बातें ये आ जा रही है कि ये P बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ से y अक्ष खड़ा करते हैं तो इसका निर्देशांक देख कर चलते हैं, 1 से -1 तक है, 1, -1। तो x का मान 1 और यहाँ y का भी मान 1 लेकर चलेंगे, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं tan फाई। मान लिया कि इनके बीच जो कोण बन रहा है वो फाई है, tan फाई, ठीक है ना, tan फाई। तो tan फाई का सूत्र वही होता है लंब बटे आधार, तो 1/1 करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, tan फाई 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो tan फाई। अब देखो tan में किसका मान 1 होता है, तो π/4 का tan π/4, tan कटिस हो जाएगा, बचेगा फाई का मान जो हो गया वो π/4 आ गया, ठीक है। फाई का मान कितना आ गया, π/4। हमें निकालना है कोणांक का मान, थीटा का मान, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए कोणांक का मतलब थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा जो है चौथे में, और चौथे में एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो फाई है आपका, जो फाई है उसका माइनस कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है कौन, तो -5 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, माइनस, अब फाई का मान π/4 निकाल दिए, यानी कोणांक का मान निकल जाएगा -π/4। फाई का मान यहाँ पर रख दिए, -π/4 आपका आ गया। इसलिए आपको कौन सा रूप निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर ध्रुवीय रूप आपको निकालना है। तो ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या होता है, आर कमन ले लेंगे तो होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये सूत्र होता है। अब r का भी तो आप मान निकाल चुके हैं √2, तो r के जगह पर रख देंगे √2। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर महिला ब्रैकेट आप लगा दीजिए, और यहाँ पर कॉस, ये जो थीटा है, थीटा का मान -π/4 निकाले, रख देंगे -π/4। अब प्लस i साइन थीटा का मान कितना रख देंगे, -π/4, महिला ब्रैकेट लगाइए। यही जो रूप आ गया ये आपका ध्रुवीय रूप आ गया। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, वो क्वेश्चन दिया है -1 + i दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समिश्र संख्या का मानक रूप होता है उससे तुलना करेंगे, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से तुलना करेंगे। तो r cos थीटा का मान -1 और देख सकते हैं i का गुणांक 1 है, तो r sin थीटा का मान आपका निकल जाएगा 1। यहाँ पर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। अब दोनों का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सेम चलना है सब में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके
क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 का एलसीएस से वर्क करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पर वर्क करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा। यहाँ वर्क करके जोड़ दीजिए, आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आरचेस का आरचेस से स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो आर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 2, इसलिए जो आर का मान है वो हो जाएगा √2। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कॉस का मान माइनस में है, साइन का मान प्लस में है। अब ये समझिए कि ऐसा कोई चतुर्थांश आप ढूंढिए कि जिसमें कॉस माइनस और साइन प्लस में हो। तो सेकेंड चतुर्थांश जो होता है ना, जिसमें साइन माइनस होता है, साइन प्लस होता है, कॉस क्या होता है, माइनस होता है। यानी जो यहाँ पर गुणांक चलेगा, थीटा का मान जो चलेगा वो सेकेंड में आपका आएगा। चले बिंदु दर्शाते हैं। अब पहले अक्ष रेडी कर लेते हैं। एक्स डैश, वाई डैश। आपका जो बिंदु आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है, ठीक है ना, जो बिंदु पी है सेकंड में आ रहा है। अब देखो यहाँ बिंदु पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 से 1 में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे -1 और 1। यहाँ पर वाई अक्ष खड़ा करते हैं, वाई अक्ष पे एक रेखा खड़ा करते हैं, एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, ये वाई का काम करेगा। तो एक्स का मान 1 और वाई का भी मान कितना चल रहा है, यहाँ पर 1 चल रहा है। चिन्ह समय कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। और ये सेकंड में आपका आ रहा है, तो सेकंड में आपका कोणांक का मान ये बनेगा, थीटा का मान ये बनेगा। तो यहाँ जो कोण बन रहा है उसको फाई मान लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, फाई, याद रखिएगा, फाई। अब यहाँ पर अप्लाई करता है tan फाई, तो tan फाई का सूत्र लंब बटा आधार तो 1/1 कर देंगे। अब देखो tan फाई बराबर 1/1 मतलब 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है, tan फाई 1 किसका मान होता है, tan में तो tan पाई/4 का मान होता है। ये पाई कटिस हो जाएगा, इसलिए जो फाई का मान आ जाएगा वो सिर्फ आ जाएगा पाई/4। अब जब पाई का मान आ गया, आपका फाई का मान आ गया पाई/4, तो सेकंड में जा रहा है। सेकंड में आपको कोणांक निकालना है सेकंड में, तो सेकंड में कैसे निकालते हैं, है पूरा पाई में से फाई घटा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर कोणांक का जो मान है वो निकाल लेते हैं। कोणांक मतलब जो थीटा का मान है वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पूरा पाई है, पूरा पाई में से देखो, पूरा पाई में से फाई निकाल लेंगे तो आपका कोणांक का मान बच जाएगा। तो पाई या घटावे लिख देंगे यहाँ पर फाई। अब देखो पाई या घटावे फाई, तो फाई का मान कितना है, फाई का मान पाई/4 है। इसका क्रिया कर देते हैं, 4 को इधर लाएंगे तो 4 पाई। अब 4 पाई में से ये वो पाई घटा देंगे तो 3 पाई या बटा हो जाएगा 4। ये किसका मान आ गया, कोणांक का मान आ गया। तो ध्रुवीय रूप निकालना आपको, तो लिख लीजिए ध्रुवीय रूप। इसलिए ध्रुवीय रूप बराबर हो जाएगा, आपका सूत्र क्या होता है, आर कॉमन ले लेते हैं तो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आर का भी मान निकाल चुके हैं, √2 रख देते हैं, आर का मान √2। महिला ब्रैकेट नहीं क्योंकि माइनस में नहीं है वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा का मान रख देंगे 3 पाई/4, ठीक है, और प्लस आई है तो आई, यहाँ साइन है तो साइन, और थीटा का मान रख देंगे 3 पाई/4। तो ये आपका कौन सा रूप हो गया, ध्रुवीय निरूपण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 नंबर क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया सम्मिश्र संख्या -1 -i, ठीक है ना। तो इसको सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय निरूपण होता है उससे तुलना करते हैं। r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से तुलना करेंगे तो देख सकते हैं r cos थीटा का मान -1 और r साइन थीटा का मान हो जाएगा, यहाँ से i का गुणांक -1 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो r का स्क्वायर और हो जाएगा cos का स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ करेंगे तो r का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ RHS का RHS से वर्ग करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब r स्क्वायर यहाँ से कमा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से r स्क्वायर कमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ से r का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब r स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 2, इसलिए r का मान निकल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे चढ़ जाएगा यहाँ पर रूट, यानी r का मान निकल गया यहाँ पर √2 निकल गया, ठीक है ना। r का मान कितना निकल गया, √2 निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात है, cos का मान यहाँ पर कितना माइनस में है, साइन का भी मान यहाँ पर कितना किस में माइनस में है। तो ऐसा चतुर्थांश आप दुनिया की इसमें cos साइन दोनों माइनस होता है। तो ऐसा चतुर्थांश तीसरा में देखिए क्या होता है कि साइन भी माइनस होता है और
कॉस भी माइनस होता है। तो जो कोणांक बनेगा वो तीसरे चतुर्थांश में बनेगा। तो कोणांक की ओर जरा सा आप गौर करते हैं। चलिए पहले अक्ष बना लीजिए आप, ठीक है, अक्ष दर्शा देते हैं। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो यहाँ जो कोणांक आपका बनने वाला है वो तीसरे में, मान लीजिए बिंदु आपका तीसरे में है, ठीक है ना। इस बिंदु का निर्देशांक -1 से -1 तक जाएगा, तो -1 -1, ठीक है। इस बिंदु को यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो तीसरे में जा रहा है, तो तीसरे में क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई अक्ष बना देते हैं, ठीक है। अब कहने की मान है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको तीसरे चतुर्थांश में जब जाते हैं तो जो कोणांक बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, यही कोणांक का मान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो कि जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है। क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। तो चलिए tan फाई अप्लाई करते हैं, tan फाई। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो 1/1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या tan फाई, तो 1/1 का मतलब 1 हो गया। tan फाई 1 किसका मान होता है, tan में, तो tan π/4 का मान होता है, tan π/4, tan कटिस हो जाएगा, इसलिए जो फाई का मान आ जाएगा वो हो जाएगा π/4। लेकिन अब जो कोणांक निकालना है वहां पर जरा सा गौर करिए। कोणांक आपको निकालना है, थीटा का मान आपको निकालना है, कोणांक। क्या निकालना है, कोणांक आपको निकालना है। कोणांक थीटा कहेंगे, तो यहाँ पर कोणांक का मान क्या आएगा, तो ध्यान देने वाली बात है तीसरा में जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये 0 से आपका ये जो कोण बनेगा -∞ बनेगा, आपको बताइए है माइनस अनंत -π बनेगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -π। तो एक काम करता है, जो -π है यहाँ से यहाँ तक, -π में फाई जोड़ देंगे तो आपका ये वाला कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं -π, अब प्लस हो जाएगा फाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा पाई, घटावे हो जाएगा फाई, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, माइनस बाहर होगा, पाई है तो पाई, अब फाई का जो मान निकलेगा π/4, यहाँ पर रख देंगे π/4। अब क्रिया करते हैं, 4 दिलाएंगे 4 पाई, या 4 पाई में से एगो पाई घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3π, अब बटा हो जाएगा 4, बाहर माइनस लगा तो माइनस, यानी यहाँ जो कोणांक का मान आ गया वो आ गया -3π/4। इसलिए ध्रुवीय रूप निकाल देंगे, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुवीय रूप हो जाएगा, आर कॉमन ले लेते हैं, तब ध्रुवीय रूप बन जाता है आपका r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ महिला ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि कोणांक का मान माइनस में है। ये आर तो आपका ज्यों का रहेगा, आर का मान निकाल चुके हैं, आर का मान √2 निकाले हैं तो √2, यहाँ पर महिला ब्रैकेट अब लगा देते हैं, कॉस है तो कॉस, और थीटा का मान -3π/4 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, अब प्लस आई तो आई है तो आई, तो साइन, और थीटा का मान -3π/4 निकाल दिए। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, ये ध्रुवीय मान निकल गया और 5 नंबर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ -3 दिया है, तो -3 को क्या करते हैं, सजा देते हैं, मानक रूप में लिख देते हैं, लिख दिया -3 अब प्लस i0 लिख दिया, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -3 का आपको निकालना है ध्रुवीय रूप, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया -3 अब प्लस i0। अब यहाँ से जब जो समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप में मानक रूप होता है उससे तुलना करेंगे, z बराबर r cos थीटा प्लस ir sin थीटा से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा r cos थीटा का मान -3 और यहाँ पर देख सकते हैं r sin थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे, दोनों का वर्ग करके पहले जोड़िए और मापांक निकालिए। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देने पर, जोड़िए यहाँ पर r² हो जाएगा, यहाँ पर r² और हो जाएगा cos² थीटा, आप प्लस यहाँ भी करेंगे तो r² ये हो जाएगा sin² थीटा, यहाँ पर RHS का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से r² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर अंदर cos² थीटा अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin² थीटा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 रखेंगे और 9 में 0 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, r² का 1 से गुना करेंगे r² ही रह जाएगा जो कहते हो, ठीक है। और यहाँ पर 9 तो 9 स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो 9 पर रूट चलेगा तो 9 का रूट कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा, यानी यहाँ पर r का मान निकल गया 3, मापांक का मान निकल गया 3। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर cos का 3 माइनस है और साइन थीटा का मान क्या है 0 है। अब ऐसा वैल्यू ढूंढिए, ऐसा चतुर्थांश ढूंढिए जिसमें cos माइनस हो और थीटा क्या हो मतलब साइन 0 हो, तो यहाँ पर चतुर्थांश आपका नहीं आएगा, अक्ष आएगा। अब जैसा देख लेते हैं बिंदु दर्शा कर यहाँ पर कि कहाँ पर आपका बिंदु आ रहा है, चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये x डैश y डैश,
ठीक है। अब जो बिंदु है वो बिंदु आपका कहाँ पर होगा, करेक्ट बिंदु नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक माइनस है, दूसरा क्या है, जीरो है, ये तो कोई वैल्यू नहीं है प्लस माइनस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कोई यहाँ पर इसमें मान ढूंढिए, इसमें 0 पाई 90 जो भी मान है ऐसा ढूंढिए कि कॉस को माइनस करे और साइन को 0 करे। तो ये वाला जो मान होता है एक शख्स का, ये जो पाई जो मान होता है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई मान होता है यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा वो पाई लेकर चलेंगे। यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिएगा, या जो कोणांक का मान चलेगा पाई चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ध्यान देंगे कॉस का मान, जब थीटा का मान पाई रखेंगे तो कॉस का मान माइनस आएगा और यहाँ पर जब पाई रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो पाई मान यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो पाई मान हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो पाई इनके लिए सत्य होगा, यानी कोणांक का मान हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए कोणांक, इसलिए कोणांक का मान क्या हो जाएगा, कोणांक मतलब थीटा, और थीटा का मान आपका सिर्फ हो जाएगा पाई। पाई क्यों होगा, क्योंकि पाई ही एक ऐसा वैल्यू है जो साइन को 0 और कॉस को माइनस बनाती है। ठीक है, अब आपको ध्रुवीय रूप निकालना है तो लिख देंगे इसलिए ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर का मान लेकर रखते हैं, तब होता है कॉस थीटा, अब प्लस होता है आई साइन थीटा। अब आर का मान 3 निकाल चुके हैं, आर का मान 3 निकला हुआ है, और देखो यहाँ पर कॉस थीटा का मान पाई, आप प्लस आई रख देंगे, यहाँ पर साइन, थीटा का मान रख देंगे पाई। तो इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ध्रुवीय रूप निकल गया। अब इसका अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया आपको जो सम्मिश्र संख्या √3 + i दिया है, इसको इसका ध्रुवीय रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपका r cos थीटा का मान जो है ना √3 आ रहा है, और r sin थीटा का मान आपका यहाँ पर i का गुणांक 1 है, तो r sin थीटा का मान 1 आ रहा है। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों का वर्ग कर देंगे जोड़कर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा r का स्क्वायर और फिर cos का स्क्वायर थीटा, इन्हें भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर और sin का स्क्वायर। अब जोड़ते हैं यहाँ पर √3 का स्क्वायर, आरचेस का आरचेस से जोड़ेंगे ना, ध्यान दीजिए, तो √3 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर 3 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा r स्क्वायर, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 है, और 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो r स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे r स्क्वायर, आज 4 जो का तो रह जाएगा, यहाँ से हटा देंगे स्क्वायर तो 4 पर रूट चलेगा, तो 4 का रूट निकल जाएगा 2। तो यहाँ से देखी जाए तो r का जो मान आ गया वो 2 आ गया, मापांक का मान आ गया 2। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर दोनों मान क्या चीज में, प्लस प्लस में है, cos का भी मान प्लस में और साइन का भी प्लस में। तो ऐसा कोई चतुर्थांश नहीं जिसमें साइन cos दोनों प्लस होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन cos दोनों प्लस होते हैं, यानी जो कोणांक का मान निकलेगा वो प्रथम में चलेगा। तो अब जरा प्रथम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, x डैश y डैश, यानी जो बिंदु होगा वो आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस बिंदु का निशान क्या होगा, √3 से आपका 1 होगा, तो √3, ध्यान दीजिए थोड़ा बेटर से दर्शाना इसको, √3 1, ठीक है। इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला देता हूँ क्योंकि मापांक भी तो आपको निकालना है, और ये बिंदु y अक्ष पर x अक्ष पर खड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर x का मान जो चलेगा √3 और y का मान चलेगा यहाँ पर 1, ठीक है। आपको यही कोण मान निकालना है, थीटा का मान। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा टूल नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर tan मान लो, इसको फाई मान के हम लोग चल दिए हैं, ठीक है ना, tan फाई। जब इसको फाई ही आप मान के चलेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, और धार का मान कितना है √3। अब ध्यान देने वाली बात है ये tan फाई। अब देखो 1/3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब पाई बटा इसको 6 लिख सकते हैं, tan पाई बटा 6, tan कट इस हो जाएगा, इसलिए जो फाई का मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा पाई बटा 6 है। क्या निकलेगा, पाई बटा 6 है। तो कोणांक का मान क्या निकलेगा, तो लिख देते हैं अब कोणांक, इसलिए कोणांक का जो मान निकलेगा थीटा, और जो थीटा होता है प्रथम चतुर्थांश में फाई के ज्यों करते हो बराबर होता है, कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, यहाँ पर असर नहीं पड़ता है। यहाँ फाई लेकर चलेंगे तो थीटा पाई के बराबर होता है, यहाँ पर जो कोणांक का मान निकलेगा वो हो जाएगा पाई बटा 6। तो कोणांक का मान आपका क्लियरली निकल गया। यहाँ पर जब कोणांक का मान आपका क्लियरली यहाँ पर निकल गया तो अब ध्रुवीय रूप निकाल देंगे, इसलिए लिखते हैं ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप को किससे सूचित करेंगे, तो अभी बताया था r का मान लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा आप प्लस होता है i sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, r का मान निकाल चुके, यहाँ पर r का मान कितना निकालना है, 2 निकालना है, 2 × cos
और यहाँ पर थीटा का मान जो का तो रख देंगे π/6 और प्लस आई यहाँ साइन और थीटा का मान π/6 जो करते हुए रख देंगे। तो इस तरह से आपका ध्रुवीय रूप आ गया। अब देखो इसका अंतिम क्वेश्चन 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर में सिर्फ आपको आई दिया है। क्या दिया है? आई दिया है। तो इसको सजा देंगे, लिख देंगे 0 + आई लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसकी तुलना किससे करेंगे? जेड कॉस थीटा, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इससे क्या करता है? तुलना करता है। जो मानक रूप होता है सॉरी जो समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है उससे तुलना करते हैं, से तुलना करने पर तुलना करते हैं। जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से तुलना कर देंगे। यहाँ पर आई आर लिखिए, आई आर साइन थीटा से तुलना कर देते हैं। तो आर कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर आर कॉस थीटा का मान 0। क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा का मान 0। और उसके बाद यहाँ पर गुणांक किसका? आई का गुणांक कितना है? तो 1 है। और यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा का जो मान चलेगा वो 1 चलेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? इस तरह से आपका मान यहाँ पर निकल गया। अब चलिए जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इससे तुलना कर दिया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों का मान निकल गया। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 लेंगे और इसको समीकरण 2 लेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके क्या करने पर? जोड़ने पर। जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके हम लोग जोड़ते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर, इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, 1 है। अब देखो आर स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे, आपका आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 मतलब रूट चलेगा 1 पर। तो यहाँ से जो आर का मान निकलेगा वो क्लियरली आपका 1 निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आर का मान क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि कॉस का जो मान है वो 0 है और साइन का मान है 1 है, यानी साइन का मान धनात्मक है और कॉस का मान 0 है। तो ऐसा कोई चतुर्थांश ढूंढिए जिस पर कॉस 0 होता है और साइन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। साइन का मान 1 होता है। ऐसा कोई मान है क्या? ऐसा मान आपका 90 है। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। यानी जो यहाँ पर चतुर्थांश लेकर हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चतुर्थांश लेकर चलेंगे उसमें जो आपका अक्ष लेकर चलेंगे, जो कोणांक का मान आएगा ये वाई अक्ष आएगा। यही 90 होता है आपका, ये आपका वाई अक्ष वाला भाग आ जाएगा, ठीक है ना। इसी पर आपका मान निकलेगा, ये एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश होगा। यानी यहाँ पर जो थीटा का मान होगा, कोणांक का जो मान चलेगा, जो कोणांक का मान चलेगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री मतलब π/2, ठीक है ना। तो थीटा का मान ऐसे निकल गया, देख कर समझ कर, ठीक है ना। अब इसलिए यहाँ पर ध्रुवीय रूप लिखते हैं, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है आर कॉमन ले लेंगे तो लगाते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ध्यान दो, आर का मान निकाल चुके, आर का मान 1 निकालना है तो 1 लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। एक काम करते हैं, कॉस और थीटा का मान π/2 पुट कर देंगे यहाँ पर। अब प्लस आई है तो आई, साइन है, थीटा का मान जो का तो रख देंगे π/2, ठीक है। अब इसको चाहेंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं आप, 1 हटा दीजिए, जो कहते हैं छोड़ दीजिए, कॉस π/2 अब प्लस आई साइन π/2। तो इस तरह से आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूरा क्लियरली सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब आपका 7 और 8 सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बेटर तरीके से हल करते हुए फिर मिलेंगे।